बुद्धिमान बहू। गंगा के तट पर एक सुंदर नगर था। उसमें एक व्यापारी व्यापार सहित रहता था। उस व्यापारी की पत्नी, उसका पुत्र और पुत्र वधू रहते थे। पुत्र का नाम भीम सिंह था, पुत्र वधू का नाम शीला था। भीम सिंह व्यापार के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता था, जबकि पुत्र वधू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और संपन्न रहता था। एक दिन शीला खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके ससुर ने उसे वापस लौटते हुए देख लिया। उसे शीला के चरित्र पर शक हुआ। उसने सोचा कि बेटा बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का ये आचरण आपत्तिजनक है, इससे मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी से चर्चा की और बहू को पियर छोड़ देने का निर्णय किया। अगले दिन ससुर शीला को रथ में बैठाकर उसके पियर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतार कर नदी पार कर लो। किंतु बहू ने बिना जूते उतारे ही नदी पार कर ली। ससुर मन में सोचा, चरित्रहीन औरत ने मेरी बात नहीं मानी है। थोड़ा आगे जाने पर नदी के किनारे खेत मिले जिसमें मूंग की फसल लहरा रही थी। ससुर ने किसान के धान की खेत की प्रशंसा करते हुए कहा, कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। शीला ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि जंगली जानवरों से बच जाए तब ना। ससुर को उसकी बात बहुत अटपटी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और चलने पर वह एक नगर में पहुंचा, जहाँ के लोग बहुत ही सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। ये देखकर ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। शीला बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि इसे उजाड़ा ना जाए। ससुर को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगी, किंतु वह फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दूर आगे जाने पर एक राजपूत दिखाई पड़ा, जिसे देखकर ससुर फिर बोल पड़ा, अरे वाह, ये युवक तो देखने में सुरवीर लगता है। लेकिन शीला फिर बोल पड़ी, यदि कहीं पीटा न जाए तो। इस बार तो ससुर क्रोधित हो गया, किंतु किसी प्रकार उसने अपने क्रोध को रोका और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद ऊपर हो गया। व्यापारी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रात को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि शीला पेड़ से दूर जमीन पर बैठ गई। यह देखकर व्यापारी ने सोचा कि यह कैसी औरत है जो उल्टे काम करती है। थोड़ी देर आराम करते हुए फिर आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर शीला का ननिहाल आ गया। रास्ते में उसका मामा मिल गया और जिद करके उन्हें अपने घर में ले गया। वहां भोजन करके शीला का ससुर अपने रथ में ही लेट गया। शीला भी रथ के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के बबूल के पेड़ पर बैठा एक कौवा काव काव करने लगा। काव काव की आवाज सुनकर शीला बोली, अरे तू थक क्यों नहीं जाता? एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल ले लूं। कल रात एक गिद्ध की आवाज सुनकर मैं नदी के किनारे गई और किनारे लगी मुर्दे के शरीर से एक बहुमूल्य आभूषण उतार लाई। अब तुम्हारी बात मान किनारे लगे एक मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर घर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कह रहा है कि इस बबुल की जड़ में खजाना गड़ा है, तो क्या इसे निकालकर मैं एक नई मुसीबत मोड़ ले लूं? मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष है? शीला का ससुर उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बबुल की जड़ में खुदाई करके देखा तो उसे सचमुच कुछ खजाना मिल गया। वो बहुत प्रसन्न हुआ और बहू की बड़ाई करने लगा और उसे देखकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? शीला ने उत्तर दिया, वृक्ष की जड़ में सर्प का भय रहता है, ऊपर से चिड़िया बीट करती है, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। ससुर उसके उत्तर से प्रसन्न हुआ। फिर उसने सुरभि राजपूत के विषय में पूछा, जिसके उत्तर में शीला ने बताया कि वास्तव में शूरवीर वही होता है जो पथ प्रहार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने कहा कि जिस नगर के लोग अतिथियों का स्वागत नहीं करते वो वास्तव में आदर्श और खुशहाल नहीं होता। अंत में ससुर ने जूते पहनकर नदी पार करने का कारण पूछा, जिसके कारण शीला ने कहा, नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है। इसके अलावा नदी में कंकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहनकर ही पार करना चाहिए। उसकी बुद्धिमानीपूर्ण बातें सुनकर ससुर अति प्रसन्न हुआ। उसके हृदय में शीला के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने शीला को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी। व्यक्ति को हमेशा हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि के प्रयोग से मनुष्य कठिन परिस्थितियों से भी आसानी से निपट लेता है। पूरी कहानी पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।